हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू सीएलजी ट्रेडर। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा वीकली ट्रेडिंग रिपोर्ट, मतलब कि मैंने क्या ट्रेडिंग में इस वीक लॉस किया, प्रॉफिट किया एंड क्या मेरा ट्रेड्स रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस वीक मैंने क्या गलती की एंड क्या सीखा। तो ये वीडियो बिगिनर के लिए वैल्यूएबल होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने फंडेड नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पे एंड यहाँ पर मैं जो 5K का अकाउंट बाय किया है वहां पर चलते हैं और यहाँ का डैशबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने 5K का फंडेड अकाउंट बाय किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डैशबोर्ड ओपन कर दिया है और ये अमाउंट स्टार्ट हुआ था 5000 के बैलेंस से एंड नाउ अभी है $5057.99। मतलब कि $57.99 का मेरा प्रॉफिट है, जो कि 1.16% के लगभग होता है, जो कि काफी अच्छा है बट स्लो है थोड़ा सा, लेकिन कंट्रोल्ड ग्रोथ है। एंड टोटल ट्रेडिंग डेज 6 डेज हो चुके हैं और मैं अपना मिनिमम ट्रेडिंग डेज का जो क्राइटेरिया है वो चीज मैं तो फुलफिल कर दिया हूँ, मतलब कि 5 डेज, और ट्रेडिंग रिजल्ट जो होता है 6 डेज हो चुका है मेरा ऑलरेडी। एंड लेकिन अभी मुझे प्रॉफिट अभी $400 का बनाना है एंड जिसमें कि मेरा मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है 200 का और मैक्सिमम लॉस लिमिट है 400 का। तो यहाँ पर अब सब कुछ देखने के बाद अब हम अपने ट्रेडिंग ओवरव्यू पे चले जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया और क्या हमारा एक्यूरेसी रहा, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहा, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो डिटेल्ड स्टेट्स में आ चुके हैं और यहाँ पर इक्विटी हमारा आ चुका है 5057, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख लिया, बैलेंस भी सेम शो कर रहा है। एंड अब इधर एवरेज विनिंग ट्रेड्स देखते हैं, तो एवरेज विन मतलब कि $12 के समथिंग मेरा प्रॉफिट चल रहा है एंड एवरेज लूजिंग ट्रेड जो है जिसमें कि मैं $6 के समथिंग ले रहा हूँ, मतलब कि ये 1:2 के समथिंग है, ठीक है। और जिसमें मैंने 21 ट्रेड्स किए हैं। और फिर लॉट साइज तो ये ऐड होते रहता है, तो ये पूरा 0.28 है। एवरेज रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मुझे दिखा दिया है कि जो है 1:1, सॉरी 1:2.12 है, जो कि ठीक है। और विन रेट हमारा 57.62% है, मतलब कि 50% से थोड़ा सा कम है। कोई बात नहीं। लूजिंग लूजिंग रेट मतलब लूज रेट ये है 52 और प्रॉफिट फैक्टर 1.93, ठीक है। और बेस्ट ट्रेड जो है मेरा $32 का, जो कि सबसे बड़ा ट्रेड मैंने बनाया था, जो कि $32 का है। और सबसे वर्स्ट ट्रेड जो बेकार ट्रेड लॉस जिसमें हुआ है वो $16 है, तो ये भी 1:2 के समथिंग ही है, जो कि लॉस से मेरा प्रॉफिट जो है वो 2x है, मतलब 2 गुना है, जो कि ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। एंड मैं लॉन्ग ट्रेड में 70% विन हुआ हूँ, शॉर्ट ट्रेड में 27% ही विन हुआ हूँ। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा $127 है एंड ग्रॉस लॉस जो है $66 है। एंड यहाँ पर विन रेट जो है वो थोड़ा सा कम है अब, लेकिन रिक्स रिवॉर्ड ने मेरे को कवर कर दिया है। रिक्स रिवॉर्ड 1:2 से अबव है, जो कि बहुत ही अच्छा है और जिसके वजह से मैं अपने इक्विटी को प्रॉफिट में रख पाया हूँ और रख रहा हूँ, ठीक है। एंड अब डे वाइज ट्रेड्स को देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स दिख रहा होगा और ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। डे वाइज ट्रेड्स में चलते हैं, तो सबसे स्टार्टिंग के टाइम में चलते हैं कि स्टार्ट में जो मैंने ट्रेड लेना शुरू किया था, तो सबसे पहला मेरा ये ट्रेड 16 जनवरी को 16 जनवरी को ये ट्रेड लिया था बीटीसी में, बिटकॉइन में, जिसमें कि $2 का मेरा लॉस था, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड पेज पे चलते हैं और यहाँ पर से हाँ, तो यहाँ से अब नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर $8 का लॉस हुआ, उसके बाद हमने $10 का प्रॉफिट बनाया, मतलब कि एक प्रॉफिट में टू लॉसेस का रिकवर हो गया, मतलब कि दो लॉस एक प्रॉफिट ने मेरे को कवर कर दिया और ब्रेक इवन पे ला के रख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने $3 का लॉस किया एंड सेकंड नेक्स्ट ट्रेड में फिर हम लोगों ने, मतलब कि 16 तारीख तक में मैंने दो ट्रेड किया था, 19 19 19, मतलब कि 19 तारीख को फिर तीन ट्रेड्स किए थे, जिसमें कि $10 प्रॉफिट हुआ और $3 का लॉस, फिर $10 का, लगभग ये 17 18 डॉलर के लगभग समथिंग ये प्रॉफिट हुआ। एंड सेकेंड फिर हो गया नेक्स्ट डे 20। तो 20 को मैंने कितने, 1 2 3 4 5 6, काफी ट्रेड्स हो गए इसमें।
जिसमें कि $3.5 का लॉस था और उसके बाद $6 का प्रॉफिट हुआ, फिर $13 का लॉस हो गया, एंड नेक्स्ट फिर $3 का लॉस हो गया, एंड फिर $16 का लॉस हो गया। और उसके बाद हमने प्रॉफिट बनाया $14 का। थोड़ा सा इधर रोलर कोस्टर हो गया था 20 तारीख को, 20 तारीख को। एंड फिर उसके बाद देखते हैं, शायद उस दिन हम लोगों ने कुछ रिकवर भी किया था। नहीं तो 20 को किया था, फिर बाद में 20 को थोड़ा सा लॉसेस में था, और 20 का पूरा लॉसेस मैं आपको गिनवा देता हूँ कितना है। तो इस दिन है $3 का लॉस है, फिर ये $3 प्रॉफिट में आए, फिर $16 लॉस, फिर ये $19 लॉस, एंड फिर $16 लॉस, मतलब कि टोटल $35 के लगभग हो गया। और $35 में फिर $14 हमने प्रॉफिट बनाया, तो टोटल हो गया मतलब कि $20 के लॉस में मैं था, ठीक है। और इसके बाद फिर हम अब 21 तारीख को आ जाते हैं, तो 21 तारीख को मैंने $32 का प्रॉफिट बनाया, मतलब कि प्रीवियस डे का जो लॉस था वो सारे कवर हो गए एक ही ट्रेड में। 3-4 ट्रेड्स का लॉस एक ट्रेड में कवर हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर 22 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख को मैंने सिर्फ $32 का प्रॉफिट किया था, जो कि बड़ा ट्रेड था, उसको मैंने क्लोज किया, और फिर बाद में उस दिन कोई ट्रेड नहीं किया था। एंड 22 जनवरी को $9 का प्रॉफिट, फिर 22 जनवरी को $10 का प्रॉफिट। तो मैंने 2 दिन इस मतलब कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को मैंने 2 ट्रेड्स किया था, जिसमें कि मेरे को $20 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक। एंड फिर बाद में 23rd जनवरी आता है, तो 23rd जनवरी में भी मेरा काफी ज्यादा ट्रेड्स हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेड्स। तो 23 जनवरी में $20 का प्रॉफिट, फिर $3 लॉस, $3 लॉस, लॉस लॉस। तो इसको अब जोड़ लेते हैं, 3 3 6 6 3 9 9 10 10 5 15, $15 के लगभग लॉस हुआ, और फिर $20 का पहले प्रॉफिट, मतलब कि $5 का इधर कॉस्ट बचा, और $5 के बाद फिर हमने $12 का प्रॉफिट बनाया, जिसमें कि टोटल हो गया $17 के समथिंग, $17 का लगभग प्रॉफिट हुआ। ये वाला ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे ही एग्जिट हो गया था, गलती से प्लेस हो गया था, तो ये हो गया। तो कुछ इस टाइप से रहा, और हमारा वीकली ट्रेड्स यहाँ पर खत्म हो गया। तो इस वीक मैंने कुछ इस टाइप से ट्रेड किया, जो कि फंडेड नेक्स्ट का प्लेटफॉर्म पे मैंने ट्रेड किया, और हमारा जो इक्विटी है 1% के अबव आ चुका है। एंड अब नाउ चलते हैं अब डेल्टा एक्सचेंज पे, और डेल्टा एक्सचेंज पे देखते हैं कि वहां पर क्या ट्रेड्स हैं बिटकॉइन वगैरह में जो मैंने ट्रेड किया, मेरा जो ओन कैपिटल, मेरा जो खुद का कैपिटल है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो मेरा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एक सेकंड। डन गाइस, तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म लॉगिन कर लिया है। डायरेक्ट पीएनएल पे चलते हैं, और पीएनएल में इस वीक का देखते हैं। तो इस वीक का मैं दिखा देता हूँ आपको क्या चल रहा है। एंड नाउ इस वीक में मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर इस 7 डेज का दिखा रहा है, प्रीवियस 7 डेज का, मतलब कि 2 ट्रेड्स एंड थ्री ट्रेड्स हुए हैं, जिसमें कि एक ट्रेड छोटे से प्रॉफिट में कट हुआ है, एंड ब्रेक इवन मान सकते हैं आप, जिसमें कि एक ट्रेड में लॉस पूरा है, और दूसरे ट्रेड में एक में लॉस था, एक में प्रॉफिट था, जो कि ज्यादा बड़ा प्रॉफिट इसमें नहीं था, ब्रेक इवन पे ही एग्जिट हुए हैं। तो टोटल 3 ट्रेड्स है, 33 का विन रेट निकल के आया है, और मार्केट में इधर कुछ मूव्स मिला नहीं था। और टोटल इस जनवरी का आपको मैं दिखा देता हूँ, तो जनवरी में, पूरे जनवरी का अभी देख लेते हैं, तो पूरे जनवरी का आप देख सकते हैं कि 300 के लगभग लॉस में है। तो ये जनवरी का आपको पूरा मंथ का दिख रहा है, जनवरी मंथ का, जिसमें 15 ट्रेड्स बने हैं यहाँ पर। मार्केट में मूवमेंट थोड़ा कुछ खास है नहीं। एंड फिर अब हम देख लेते हैं कि क्या मूव कर रहा है बिटकॉइन। ओके, तो ये मंडे से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस था, ठीक है। इस वीक का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस था, जो कि ये मंडे 19 तारीख का था, ठीक है। और सेकेंड ट्रेड फिर यहाँ पर बना था, लेकिन मैंने ये ट्रेड लिया नहीं था ट्यूसडे के दिन, और ये वाला भी ट्रेड आप देख सकते हैं कि ये वाला भी ट्रेड मैंने नहीं लिया था, उस दिन मिस हो गया था बस। और ये वाला ट्रेड अगर लिया भी होता तो हमारा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, और ये वाला ट्रेड लेता तो इसमें प्रॉफिट आते, लेकिन इस दिन मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया था। एंड नेक्स्ट ट्रेड मैंने ये किया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मूव किया, मार्केट बहुत तेजी से मूव करने के बाद मैंने इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था, और जिसमें कि मैं कॉस्ट पे एग्जिट हो गया था। तो ये वाला था, और कुछ इसी टाइप से मेरा ये बिटकॉइन का था, जो कि इस वीक में जो कुछ खास ट्रेड्स बने नहीं थे 7 डेज का, आप देख सकते हैं वीकली प्लान।
एंड मंथली भी हमारा कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है ना। और लेकिन फंडेड नेक्स्ट में मतलब कि हमारा जो फंडेड अकाउंट है ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और 1% का रिटर्न एक दिन में, सॉरी 1 वीक में बनाया है। तो मैंने आपको वीकली पीएनएल पूरा दिखा दिया कि मेरा ट्रेडिंग जर्नी में क्या चल रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग डेल्टा एक्सचेंज में जो यहाँ पर मैं लॉस में हूँ एंड फंडेड अकाउंट में मैं प्रॉफिट में हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करता हूँ फिलहाल बिटकॉइन में। एंड उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि डेल्टा एक्सचेंज में ब्रोकरेज ज्यादा लगता है और क्वांटिटी थोड़ा कम है उधर। तो उसके वजह से हर बार 1:3 नहीं मिल पाता है। फंडेड अकाउंट में आप यहाँ पर इजीली ट्रेड कर सकते हैं और लॉट साइज भी डिसेंट लॉट साइज रहता है और जब बढ़िया यहाँ पर लॉट के साथ साथ ब्रोकरेज भी आपको ठीक ठाक नॉर्मल ही लगता है, तो यहाँ पर आप नॉर्मली प्रॉफिटेबल दिखते हैं, लेकिन वहां पर नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, फंडेड अकाउंट को ही ग्रो करते हैं और यहीं से अपना जर्नी देखेंगे आगे की फंडेड अकाउंट को कहाँ तक लेके जा पाते हैं। एंड डेल्टा एक्सचेंज में जो मेरा कैपिटल है उस कैपिटल का क्या होता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट जर्नी में देखने वाले हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है। नेक्स्ट वीक का भी सेम प्लान रहेगा कि 1:3 ट्रेड्स लिए जाएंगे पर डे, जो कि 2 से 3 ट्रेड काफी होते हैं पर डे का 2 से 3 ट्रेड्स काफी है और रिस्क रिवॉर्ड पे हमेशा ध्यान दिया जाएगा और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना। यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीक का भी प्लान बनाया जाएगा और यही रहेगा। एंड फंडेड अकाउंट का सिर्फ एक गोल ये नहीं है कि प्रॉफिट बनाना है, इसको गोल ये है कि चैलेंज अकाउंट को इजीली और सेफली तरीके से पास करना है। तो कुछ इसी तरह का प्लान है हमारा एंड इसी तरह का जर्नी आप आगे भी देखते रहें। तो अगर आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और इसी तरह का ट्रेडिंग जर्नी मैं आपको दिखाते रहूं। अगर आपको ये ऑनेस्ट वीकली ट्रेडिंग रिव्यू अगर पसंद आया हो, जरा सा भी अच्छा लगा हो और जरा सा भी आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको इसी तरह मैं अपना जर्नी आपके साथ दिखाते रहूं और शेयर करते रहूं। एंड कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपने भी फंडेड अकाउंट बाय किया है या फिर खुद के कैपिटल से ट्रेड करते हो। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।